जो इंडियन की टीम है, इंडिया की टीम है, उस पर हम ऑफ कोर्स सोचते हैं कि यार इस बॉलर को मारना है और उनके हर एक बॉलर से नफरत है। सीधी सी बात है। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो, हमारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है। हमारे को पर्सनल एजेंडा तो नहीं है, मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता बिना बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम। कोहली ने 2 टके की इज्जत हो गई। मुझे एक बात बताइए, एक ऐसा खिलाड़ी जो आप मतलब जब वो खेलता है तो दुनिया उसका खेल देखती है, जब वो लिखता है तो वो सोशल मीडिया पे लिखता है, तो क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? मुझे एक बात बताइए दोस्तों, कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने ठीक सुना है कि कुत्ते की दुम ना सीधी करना इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है इस टाइम। आए दिन मैं देख रहा हूं कोई ना कोई पाकिस्तान का या तो एक्स क्रिकेटर उठ के कोई घटिया सा स्टेटमेंट दे रहा है, या पाकिस्तान का कोई करंट क्रिकेटर उठ के कोई चवल सी बात कर रहा है इंडिया के बारे में। या बॉलर, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, हर तरह का जो इंडिया का बॉलर है उससे नफरत है। उनके हर बॉलर के अगेंस्ट हम सोचते हैं कि इनको बाउंड्रीज कैसे हिट करनी है। ये बात, ये चीज है, ये जज्बा चाहिए, भैंस की आंख, ये मोटिवेशन चाहिए कि आर पार कर देंगे भाई साहब उनके बॉलर। ये सबसे पहले मैं बार बार ये बात कह चुका हूं, 10 दफा कह चुका हूं, हजारों दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शदीद किस्म की पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की जरूरत है। इट इज नॉट अबाउट दैट कि आपने इंडिया के बॉलर्स को क्यों कह दिया, भले आप कहते रहे, कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है कि यू हैव एम्बैरेस्ड इंडिया को गालियां निकालें, इंडियन प्लेयर्स को गालियां निकालें, पाकिस्तानी फैंस इनके उठाएंगे गुच्छों में और ये टीम में आ जाएंगे। अपनी काबिलियत के ऊपर ये टीम में नहीं आ सकते। ये जो कबार का टैलेंट है ना भाई, यंग टैलेंट, मैं इंडिया के टैलेंट को कहता हूं, और जो हमारे पास टैलेंट है वो कबार का टैलेंट है। किसी कबाड़िए की दुकान के ऊपर जो है वो ऐसा टैलेंट आपको जो है वो हो सकता है मिल जाए। बता दिया। अब भाईजान ने क्या बोला है, हसन नवाज का कल इंटरव्यू हुआ पाकिस्तान का, हसन नवाज आपने देखा होगा, उसने बोला है कि हमें इंडिया के बॉलर से नफरत है और हम उनको मारना चाहते हैं। ये हसन नवाज ने बोला है। मैं आपको वीडियो बताता हूं, पहले आप वीडियो सुन लो, फिर इसकी मैं मंजी ठोकता हूं तवा लगा के, क्योंकि ये नहीं बात आने वाले। आ जाओ भाई, इसकी पहले वीडियो सुनते हैं, फिर मैं इसके साथ भाईजान सीडू बीडू करता हूं, क्योंकि ये सीडू बीडू मांग रहा है। अब करते हैं जरा, पहले आप वीडियो जरा सुनो, फिर करते हैं जरा बात। जो इंडियन की टीम है, इंडिया की टीम है, उस पर हम ऑफ कोर्स सोचते हैं कि यार इस बॉलर को मारना है और उनके हर एक बॉलर से नफरत है। सीधी सी बात है। और क्या उसने बोला है कि इंडिया के हर एक बॉलर से हमें नफरत है, हमें नफरत है, और मैं चाहता हूं कि मेरे सामने इंडिया का बॉलर है, मैं उसको मार दूं। भाई तू कौन सी मारने की बात कर रहा है? जान से मारने की बात कर रहा है? क्या क्या मैसेज दे रहा तू? भाई तू एक इंटरनेशनल प्लेयर है ना, काछुपुड़े में तू टूर्नामेंट ना खेलता कि तू कुछ उठ के कुछ भी बाका काट दे। नहीं, मुझे एक बात बता, किसी इंडियन प्लेयर ने जो करंट एक्स क्रिकेटर दफा हो जाए, बाहर में चले जाए पाकिस्तान के, मुझे नहीं पता वो क्या भौंक रहे हैं, आई डोंट नो, फर्क करो उनको। करंट क्रिकेटर्स की बात करते हैं। पाकिस्तान के जो करंट क्रिकेटर है या इंडिया के जो करंट क्रिकेटर है, मुझे कोई एक ऐसा इंडियन क्रिकेटर बता दे जो करंट में भी खेल रहा है, जिसने इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड और हार्श वर्ड यूज किए हों पाकिस्तान के किसी प्लेयर या पाकिस्तान के लिए, कि मैं पाकिस्तान के प्लेयर से नफरत करता हूं या मैं पाकिस्तानी बॉलर से नफरत करता हूं या मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तानी बॉलर्स को मारूं, छक्के मारूं, वैसे मारूं। ये जो आग है, ये जो क्रोध है, इसके यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं। और हमने ये जो हमारी मोटिवेशन है ना इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट, इससे अब तुम देख लो कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने इंडिया को मारा सर, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक एक मैच नहीं इंडिया को जीतने दिया। हमने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी निकला बाहर, एक मैच नहीं हमने उनको जीतने दिया। ये क्रोध, आई एम स्ट्रांग, तुम लोग मजाक समझते हो ना, वी आर स्ट्रांग। फिर ये कितने मैचेस बनते हैं, कुछ 7 एक ओडीआई इंटरनेशनल्स बनते हैं, एक नहीं जीतने दिया इंडिया को हमने, ठीक है। फिर T20s वो भी कुछ 7-8 बनते हैं, ठीक। वो इससे ना
एशिया कप 2022 से ऑनवर्ड्स, एक मजाल है हमने उनको मैच जीतने दिया हो, एक मैच नहीं जीतने दिया। अबे ग्रोसरी वालों, वो जो तुम लोग टीवी पे देखते हो ना इंडिया को जीत, अरे वो तो नकली मैच है, वो नकली मैचेस होते हैं, तुम लोगों को पता ही नहीं है। वो तो हम तुम लोग को दिखा देते हैं टीवी के ऊपर थोड़ा सा जरा एआई करके ना, कि उसमें हम इंडिया को जिता देते हैं, नेबर्स का हम ख्याल रखते हैं। वी लव अवर नेबर्स, तो हम उनकी खुशी को ना वो बरकरार रखने के लिए। हसन नवाज के कमेंट के ऊपर जो उन्होंने कल दिया टीम इंडिया के बॉलर्स के बारे में, हसन नवाज का कहना था, आई एम प्रीटी श्योर सबने सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिएगा ताकि इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट आप लोग को समझ आ जाए। हसन नवाज ये कहते हैं कि जी इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनको उन्होंने फेटी लगानी है, यानी उनके सामने उन्हें मुकाबला करना है और उनको क्या कहते हैं चौके छक्के मारने हैं, और बकौल हसन नवाज के कि जी मुझे तो नफरत है। ये उनका स्टेटमेंट था जो कि इटसेल्फ बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट है। शॉकिंग स्टेटमेंट इस वजह से क्योंकि जब इस किस्म का नैरेटिव बिल्डिंग मैं किसी एक्टिव प्लेयर की तरफ से देखता हूं, देखें जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो मेरी लिस्ट में कभी भी नहीं आते और उनकी बात को मैं सीरियस भी नहीं लेता, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे वो इंडिया के हो, क्योंकि फॉर्मर क्रिकेटर्स अपनी अपनी रेलेवेंसी ढूंढ रहे होते हैं और जियो पॉलिटिक्स, इंडिया पाकिस्तान, हर कोई इस बहती गंगा में हाथ होता है। लेकिन एक्टिव प्लेयर्स को जब मैं देखूं, और एक्टिव प्लेयर्स दो टीमों की यहाँ बात हो रही है, एक टीम इसमें इंडिया, एक टीम इसमें पाकिस्तान है। इंडिया की तरफ से कोई भी एक्टिव प्लेयर मुझे ये बात कहता हुआ नहीं पाया जाता कि जी मुझे तो शाहीन और हारिस से नफरत है और शाहीन और हारिस आएंगे उनको तो हम चौके छक्के मारेंगे। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, अभी 2 दिन पहले मोहम्मद रिजवान ने टूर्नामेंट से बाहर जाकर, और मोहम्मद रिजवान वो जो लास्ट 20 पाकिस्तान सुपर लीग गेम्स में एज अ कैप्टन सिर्फ 2 गेम जीत के बैठे हैं, वो मोहम्मद रिजवान ने एक ऐसी बात की जो कि बहुत ही शॉकिंग थी कि वो उनके मुताबिक हैदराबाद डिजर्व नहीं करती थी और वो चाह रहे थे कि लाहौर जीत जाए और लाहौर आगे चली जाए क्योंकि उनका दिल का कनेक्शन है। हालांकि इस बात को अभी तक सीरियस लिया नहीं गया, लेकिन ये जो रेलिवेशन थी ये बहुत ज्यादा सीरियस थी, क्योंकि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रिजवान कुछ और बोल के गए थे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें एंटायरली उन्होंने 180 डिग्री का टर्न लेते हुए कुछ और बोला, और दोनों जो अगर आप स्टेटमेंट्स को मिलाओ तो आपस में काफी ज्यादा उसमें झोल दिखता है। फिर 24 घंटे 48 घंटे नहीं गुजरे, हसन नवाज का ये केस हमारे सामने आ गया। सबसे पहले मैं बार बार ये बात कह चुका हूं, 10 दफा कह चुका हूं, हजारों दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शदीद किस्म की पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की जरूरत है। इट इज नॉट अबाउट दैट कि आपने इंडिया के बॉलर्स को क्यों कह दिया, भले आप कहते रहे, कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है कि यू हैव एम्बैरेस योरसेल्फ। जैसे मोहम्मद रिजवान ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हैदराबाद आगे चली गई, लाहौर घर वापस चली गई, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते वो इतना ही इरेलेवेंट है। जिस खिलाड़ी ने एज अ कैप्टन 18 गेम 20 में से हारे में हैं, 20 गेम्स में से, उसकी कोई कहने की वर्थ नहीं होती है। आप अपने आप को एम्बैरेस कर रहे हो। सबसे पहले या तो आपने इंडिया के खिलाफ मैचेस खेले होते हैं, आप अपने मुल्क के लिए या अपनी टीम के लिए मैच विनर बने होते हैं, आपने दबा के चौके छक्के मारे होते हैं, उसके बाद आप ये स्टेटमेंट देते, फिर समझ आ जाती कि आपके पास एक सैंपल साइज है। आपने अभी परफॉर्म किया नहीं, आपको खेलने का मौका मिला नहीं, और आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लगा दी है कि कल को जब आप कभी गलती से आपको खेलने का मौका मिल गया, आपके ऊपर इतना प्रेशर बनेगा ना जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। सबसे पहले जर्नलिस्ट हसन नवाज जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, कुछ बल्लेबाजी दो कौड़ी का जानते हैं, वो अभी इंडियंस बॉलर्स को धमकी दे चुके हैं। उन्होंने बोला है कि मुझे इंडियंस बॉलर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उनसे नफ़रत है और मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ मतलब छक्के चौके लगाऊं, यानी बुमराह, हार्दिक पांड्या, मतलब तमाम तरीके के जो गेंदबाज, अर्शदीप सिंह जैसे लोग जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उनका मानना है कि मैं जो हसन नवाज है वो इंडियंस बॉलर को नफरत करते हैं और उनका सपना है कि इन फ्यूचर कभी इंडिया पाकिस्तान का मैचेस हो तो मैं उनको छक्के चौके लगाऊं। जिसको देख के पाकिस्तान के रिएक्शंस भी यही पता चला है कि इनकी मैच्योरिटी कितनी ख़राब है, प्लेयर्स के बारे में कैसा सोचते हैं, देश में क्या होता है एक दूसरे के बीच में, कंट्री में। बट स्पोर्ट्समैन ज़रूर दिखाना चाहिए। हालांकि आप अपना जवाब बल्ले से दे सकते हैं बट किसी जुबान से नहीं देना चाहिए। बट वही चीज़ है कि उनकी जैसी कौम, उनकी जैसी सोच समझ जैसे लोग सिखाते हैं वही हुआ है, और इसकी भी वैसे ही हाल होगी जैसे शाहिनशाह अफरीदी जैसे प्रीमियम बॉलर, फास्ट बॉलर अपने आप को बहुत कहते थे। जब तक इंडिया के मैचेस इनसे नहीं हुए थे तब तक ये अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते थे। उसके बाद जिस तरीके से इंडिया ने इनको धोया है, अभिषेक शर्मा ने,
जो छक्के चौके लगा के इनको धोया है, उसके बाद से ये अपने प्रीमियम को डाल ली अपने में। और वहीं दूसरी तरफ हारिस रऊफ भी अपने आप को एक टाइम पे बड़ा बॉलर समझते थे, तगड़ा। विराट कोहली ने एमसीजी में उनकी औकात दिखा दी, फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने, मतलब तमाम तरीके के खिलाड़ी इनको औकात दिखाते हैं। अब अगला मैच 2027 का वर्ल्ड कप आने वाला है, वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा और हसन नवाज बस तो बेटा इंतजार करके कि तेरे साथ क्या होने वाला है, जसप्रीत बुमराह का या फिर हार्दिक पांड्या का। ये मेरा लिख के ले लो, ये दो में से कोई एक बंदा विकेट तेरी लेगा और इतनी भयंकर विकेट लेगा ना कि स्टंप भी उड़ते हुए देखेगा तुझे, ठीक है। तो बाकी आपको क्या लगता है हसन नवाज को लेके आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसे लोगों को और जुबानी से जवाब देना चाहिए या फिर इंडिया को वहाँ जाके परफॉर्मेंस देके जवाब देना चाहिए? हालांकि जीतना तो नामुमकिन है इन जैसे लोगों का। बाकी आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।